बुक का नाम है मनसा सेवा और इस बुक का तीसरा भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। सहज योगी के आगे कितनी भी बड़ी बात ऐसे सहज हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सूली से कांटा। तो ऐसे सहज योगी हो ना। बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती है, तो मेहनत का काम भी बचपन की बातें हैं। अब मेहनत समाप्त, सब में सहज। जहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होता है वहाँ उसी स्थान पर बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती है। बाप पर रख दो तो बाप बोझ को खत्म कर देंगे। जैसे सागर में कीचड़ा डालते हैं तो वह अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता है। ऐसे बाप भी बोझ को खत्म कर देते। जब पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता है। मेहनत में टाइम वेस्ट होता है। अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत मजदूर करते, आप तो अधिकारी हैं। 18 जनवरी 1981 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। टीचर्स तो है ही सदा भरपूर आत्माएं। ड्रामा अनुसार निमित्त बने हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो और आगे भी करते ही रहेंगे। रिजल्ट अच्छी है और भी अच्छी होगी। समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि संगम पर ही त्रेता के अंत तक की प्रजा, रॉयल फैमिली और साथ साथ कलयुग के अंत तक भी अपने धर्म की आत्माएं तैयार करनी है। विदेश के सभी स्थान पिकनिक के स्थान बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं तो राजाई घराने में आएगी। वहां राजाई नहीं करनी है, विदेश में राजाई नहीं करनी है, राजाई तो यहां करेंगे भारत में। सब अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा में मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है, ऐसे अनुभव होगा। मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है, ऐसे अनुभव होगा। जैसे आजकल फ्लाइंग सासर देखते हैं, उड़न तश्तरी बोलते हैं ना जिसको, तो जैसे आजकल फ्लाइंग सासर देखते हैं वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज निकलेगा कि यह कौन है जो चक्र लगाते हैं। इस पर भी रिसर्च करेंगे वैज्ञानिक लोग, इस पर भी रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे यह वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही हैं। अभी यह धूम मचाओ। अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा। ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास जरूरी है। ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं। दूसरे भी अनुभव करे, हाँ यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्र लगाएं तो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूर चाहिए। अच्छा, अभी अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर चक्र लगाओ। अमृत वेले शरीर से अलग होकर सब जगह चक्र लगाओ। 13 मार्च 1981 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। ये तो सेवा के अनेक साधन है। वाचा के साथ साथ एक स्थान पर बैठे हुए भी विश्व की सेवा कर सकते हो। मनसा सेवा का भी बहुत अच्छा चांस है। सारा दिन कोई न कोई प्रकार से सेवा में बिजी रहो। मधुबन में रिफ्रेश होना
अर्थात सेवा के लिए निमित्त बन करके सेवाधारी बनकर सेवा का चांस लेना। सेवा करने वाले सेवा करने के पहले जो निमित्त बने हुए सेवाधारी हैं, उन्हों से संपर्क रखते हुए आगे बढ़ते चलो तो सफलता मिलती जाएगी। अभी देखेंगे कितने सेंटर खोलकर आते हो। बुलेटिन में निकलेगा कि कितने नए सेवा केंद्र खोले। तो बाबा उस समय से मनसा सेवा की प्रेरणाएं देते रहते हैं। 1981 के यह महावाक्य हैं। अब लोगों की विशेष सेवा कौन सी है? जैसे इसी पुरानी सृष्टि और हिस्ट्री में है, पहले जमाने में पंछियों द्वारा संदेश भेजते थे, जो संदेश देकर फिर वापस आ जाते थे। आपकी सेवा कौन सी है? वह पक्षियों द्वारा संदेश भेजते थे। आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। ठीक है, आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। संकल्प का बटन दबाया और वहां संदेश पहुंचा। जैसे अंतःवाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्या का हल कर सकते हैं। दो बातें आई यहां पर। पहला तो अंतःवाहक शरीर द्वारा आप संदेश दे सकते हो, संकल्प द्वारा भी कर सकते हो। वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्या का हल कर सकते हो। यह बहुत सोचने लायक बात है कि यह कैसे कर सकेंगे हम। अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। यह भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे श्रेष्ठ संकल्प के आधार से किसी के व्यर्थ और कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हैं। यह विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती रहेगी। समस्याएं ऐसी आएगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं ऐसी आएगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करना पड़े? इतना ही स्वयं के संकल्पों को पावरफुल बनाना है जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। स्वयं के संकल्पों को इतना पावरफुल बनाना है जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। जितनी पावर ज्यादा होती है तो दूर तक फैलती है। मतलब संकल्पों की पावर की बात है यह। तो हम इसके ऊपर भी सोचें कि हमारे संकल्पों की शक्ति कितनी है अब तक। बाबा कहते हैं जितनी पावर ज्यादा होती है तो दूर तक फैलती है। तो संकल्प में भी इतनी शक्ति आ जाएगी जो आपने यहां संकल्प किया और वहां फल मिला। जैसे बाप भक्ति का फल देते हैं, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल देंगी और उस फल का भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। परिवार में भी हम एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं संकल्प से, और उस फल का भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। यह भी सेवा आरंभ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी 2025 चल रहा है अभी जब भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह समय तो आ ही गया है बहुत सालों से कि हमको यह मनसा सेवा शुरू करनी चाहिए। 15 अप्रैल 1981 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। सदा अपने को रूहानी सेवाधारी समझते हो। उठते बैठते चलते फिरते सेवाधारी को सदा सेवा का ही ख्याल रहता है, और यह सेवा ऐसी सहज है जो मनसा वाचा कर्मणा किसी से भी कर सकते हो। अगर कोई बीमार भी है, बिस्तर पर भी है, तो भी सेवा कर सकते हैं। अगर शरीर ठीक नहीं भी है तो भी बुद्धि तो ठीक है ना। मनसा सेवा बुद्धि द्वारा ही होती है। ठीक है, नोट करने लायक बात है, मनसा सेवा बुद्धि द्वारा ही होती है। ऐसे सदा सेवा का उमंग उत्साह व सेवा की लगन रहती है, क्योंकि जितनी सेवा करेंगे उतना यह प्रकृति भी आपकी जन्म जन्म सेवा करती रहेगी। प्रकृति दासी बन जाएगी। अभी प्रकृति दुख का कारण बन जाती है, फिर यही प्रकृति सेवाधारी बन जाएगी। सेवा करना अर्थात मेवा लेना, यह सेवा करना नहीं है लेकिन सर्व प्राप्ति करना है। 15 अप्रैल 1981 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। ऐसे यह भी ड्रामा में समाप्त होगा
तो सेकंड में अचानक होगा। बहुत नोट करने लायक पॉइंट है। यह भी ड्रामा में समाप्त होगा तो सेकंड में अचानक होगा। अब तक तो जाना भी है, रिफ्रेश करना भी है, सबके दिल को खुश करना, यह भी सबसे बड़ा पुण्य है। सबका आह्वान है ना, आह्वान में प्रत्यक्ष होना ही पड़ता है। जब चित्रों का भी आह्वान करते हैं तो उसमें भी जान अनुभव होती है। तो यह आह्वान करना भी शुरू यहां से ही होता है। इसलिए सभी को याद प्यार देते हुए यही कहना कि अभी वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति की सेवा जो ही अंतिम पावरफुल सेवा है, ठीक है। अभी वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति की सेवा जो ही अंतिम पावरफुल सेवा है वह भी करो। संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति, मनसा सेवा और वाणी की सेवा, दोनों का जब कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी। सिंगल से सिंगल रिजल्ट है, कंबाइंड सेवा से दुगनी रिजल्ट होगी। पहले संकल्प शक्ति, फिर है वाणी की शक्ति। तो मनसा और वाचा दोनों सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी में मनसा सेवा न हो सके यह भी नहीं, और मनसा में वाणी न बोल सके यह भी नहीं। वाणी की सेवा करने वाले थोड़े होते हैं, बाकी देख रेख करने वाले दूसरे कार्य में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। संगठन में मिलन ज्यादा होता है, लेकिन मिलन के साथ साथ सेवा का भी लक्ष्य हो। हर एक समझे हमें सेवा करनी है, फिर वातावरण पावरफुल रहेगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। उमंग उत्साह से कर रहे हैं यह बहुत अच्छा है, लेकिन उमंग उत्साह के साथ साथ यह भी लक्ष्य जरूरी है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद देना। 12 अक्टूबर 1981 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। जैसे निरंतर योगी ऐसे ही निरंतर रूहानी सेवाधारी। चाहे कर्मणा सेवा भी करते हो तो कर्मणा द्वारा भी रूहों को रूहानियत की शक्ति भरते हो, क्योंकि कर्मणा के साथ साथ मनसा सेवा भी करते हो। तो कर्मणा सेवा में भी रूहानी सेवा है। कर्मणा सेवा होगी उसमें भी साथ में रूहानी सेवा कर सकते हैं। भोजन बनाते हो तो रूहानियत का बल भोजन में भर देते हो। भोजन बनाते समय भी रूहानियत का बल भोजन में भर देते हैं। इसलिए भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है, शुद्ध अन्न बन जाता है, प्रसाद के समान बन जाता है। तो स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी है। ऐसे निरंतर सेवाधारी निरंतर मायाजित हो जाते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं। 8 जनवरी 1982। तो जो कर्म करते करते जो योग करते रहते हैं और सेवा करते रहते हैं, मनसा से संकल्प फैलाते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे निरंतर सेवाधारी जो है वो निरंतर मायाजित बन जाते हैं और विघ्न विनाशक बन जाते हैं। आज बाप दादा शक्ति सेना की शक्ति को देख रहे थे। अभी प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाओ, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान कराएंगे। हम जो कर्म करते हैं योग में रहकर, उससे पूरी दुनिया को पता चलेगा कि यह कोई योग युक्त आत्माएं हैं, इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं, तो उससे बहुत सारा प्रभाव फैलेगा। तो बाबा कहते हैं कर्म ही आपकी पहचान कराएंगे। कर्म से वह सहज जान लेंगे। कर्म सबसे स्थूल चीज है, ठीक है। हमारे कर्म ऐसे होंगे तो उससे पूरी दुनिया को दिखेगा। संकल्प सूक्ष्म शक्ति है। आजकल की आत्माएं स्थूल मोटे रूप को जल्दी जान सकती है, वैसे सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना अभी मुश्किल है। कर्म शक्ति द्वारा आपकी संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे। भविष्य की बातें बाबा बता रहे हैं, जिसमें बहुत सारी बातें अब तक सिद्ध हो चुकी है, मगर फिर भी हम और देखेंगे कि क्या क्या ऐसे कर्म
ब्राह्मण आत्माएं करेंगी, जिससे उनकी शक्ति का पूरी दुनिया को पता चलेगा। बाबा कहते हैं कर्म शक्ति द्वारा आपकी संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे। मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। ठीक है, मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा अति श्रेष्ठ है। लेकिन इससे सहज कर्म है। ठीक है, मनसा सेवा तो अच्छी ही है, बाबा कहते हैं श्रेष्ठ है, मगर इससे सहज है सेवा जो कर्म की सेवा है। उसकी परिभाषा तो पहले भी सुनाई है, लेकिन आज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अथवा साक्षात्कार कराओ तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी, संकल्प को भी नीचे ले आएंगे। जैसे धरनी की आकर्षण ऊपर की चीज को नीचे ले आती है, इसलिए चित्र को चरित्र में लाओ। ठीक है, हमारे जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, मनसा सेवा है, उसका प्रयोग करना है और कर्म से पूरे हमारे शक्तियों का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने हम कर सकते हैं। इसमें बाबा ने यह राज समझाया। जानकी दादी से, बाप समान भव की वरदानी होना, डबल सेवा करती हो। बच्ची की मनसा सेवा की सफलता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सफलता स्वरूप का प्रत्यक्ष सबूत हो। सभी बाप के साथ साथ बच्ची के भी गुण गाते हैं। बाप साथ साथ चक्कर लगाते हैं ना। चक्रवर्ती राजा हो, प्रकृति जीत का अच्छा ही प्रत्यक्ष पाठ बजा रही हो। अब तो संकल्प द्वारा भी सेवा का पाठ अच्छा चल रहा है। प्रैक्टिकल सबूत अच्छा है। अभी तो बहुत बड़े बड़े आएंगे। विदेश का आवाज देश वालों तक पहुंचेगा। सभी विदेशी बच्चों ने सर्विस के उमंग उत्साह का अच्छा ही प्रैक्टिकल सबूत दिखाया है। इसलिए सभी के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा माइक लाया, याद का स्वरूप बनकर सेवा की है, इसलिए सफलता है। अच्छा बगीचा तैयार किया है, अल्लाह अपने बगीचे को देख रहे हैं। 18 फरवरी 1983 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। सदा शांति का दान देने वाली महादानी आत्माएं बनो। बाप दादा वर्तमान समय मनसा सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाते हैं। वाचा की सेवा से इतनी शक्तिशाली आत्माएं नहीं निकलती है, लेकिन मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। वाणी तो चलती रहती है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए, शुद्ध संकल्प के सेवा की। ठीक है, वाणी के साथ साथ शुद्ध संकल्प की सेवा साथ साथ करनी है। तो स्वरूप बन करके स्वरूप बनाने की सेवा करो। अभी इसी की आवश्यकता है। स्वरूप बन करके स्वरूप बनाने की सेवा करो, अभी इसी की आवश्यकता है। अभी सबका अटेंशन इस पॉइंट पर हो, इसी से नाम बाला होगा। अनुभवी मूर्त अनुभव करा सकेंगे, इसी पर विशेष अटेंशन देते हो। इसी से मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। मनसा धरनी को परिवर्तन कर देती है। सदा इसी प्रकार से वृद्धि करते रहो। अभी यही विधि है वृद्धि करने की। मनसा सेवा पे अटेंशन, यही विधि है वृद्धि करने की। बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्प की सेवा करो। तो यह एडिशन करेंगे तो अच्छे से सेवा हो पाएगी, इजी सेवा हो पाएगी, वृद्धि अच्छी हो पाएगी। सदा बाप की हूं, बेहद की हूं, इसी स्मृति में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प द्वारा सेवा करते चलो। सदा बाप की हूं, बेहद की हूं,
इसी स्मृति से सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प द्वारा सेवा करते चलो। मुख द्वारा भी और संकल्प द्वारा भी, दोनों साथ साथ हो। मुख द्वारा किसको बल समझाओ, लेकिन जब तक शुभ भावना का बल उस आत्मा को नहीं देंगे तो फल नहीं निकलेगा। ठीक है, मुख द्वारा भले कितना भी बोले, मगर जब तक शुभ भावना का बल हम आत्माओं को नहीं देंगे, या तो जिसको सुना रहे हैं उसको नहीं देंगे शुभ भावना का बल, तब तक फल नहीं निकलेगा। मनसा वाचा दोनों इकट्ठी सेवा हो। मनसा वाचा दोनों इकट्ठी सेवा हो, सिर्फ संदेश देने तक नहीं, नहीं तो सिर्फ हाँ हाँ करते चले जाते हैं। मनसा सेवा साथ साथ हो तो तीर लग जाए। 11 मई 1983 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। भागवत आप सबके सहन शक्ति के चरित्रों का यादगार है, तो सहन करना नहीं लेकिन यादगार चरित्र बन रहे हैं। अभी तक भी यही गायन सुन रहे हो कि भगवान के बच्चों ने बाप के मिलन के स्नेह में क्या क्या किया, गोपी वल्लभ के गोप गोपिकाओं ने क्या क्या किया। तो यह सहन करना नहीं लेकिन सहन ही शक्तिशाली बना रहे हैं। सहन शक्ति से मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। सहन करना लगता है कि खेल लगता है? मन तो सदा नाचता रहता है ना। तो मन की खुशी यह थोड़ा बहुत सहन भी खुशी में परिवर्तन कर देती है। मन की खुशी यह थोड़ा बहुत सहन भी खुशी में परिवर्तन कर देती है। तन भी तेरा मन भी तेरा, तो जिसको तेरा कहा वह जाने। आप तो न्यारे और प्यारे रहो। सिर्फ जिस समय तन का हिसाब किताब चुकतू करने का पार्ट बजाते हो, उस समय यह निरंतर स्मृति रहे कि बाबा आप जानो, आपका काम जाने। मैं बीमार हूं नहीं, मेरा शरीर बीमार है नहीं, तेरी अमानत है तुम जानो। मैं साक्षी दृष्टा बन आपके अमानत की सेवा कर रही हूं। खुद के शरीर की सेवा भी करनी है तो आपके अमानत की सेवा कर रही हूं, ऐसे सोचना है। इसको कहा जाता है साक्षी दृष्टा। तो यह साक्षी दृष्टा की बुक में भी आपको यह वाक्य सुनने को मिलेगा। ट्रस्टी बनना है। ऐसे ही मन भी तेरा, मेरा है ही नहीं। मेरा मन नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं होती। यह मेरा शब्द हलचल पैदा करता है। मेरा है कहाँ? मेरापन मिटाना ही सर्व बंधन मुक्त बनना है। मेरापन मिटाना ही सर्व बंधन मुक्त बनना है। मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता, उसकी बुद्धि का ताला खोल दो। सिर्फ उन्हों का क्यों सोचते हो? मेरे के भाव से क्यों सोचते हो? यह कभी भी कोई बच्चे ने अभी तक नहीं कहा कि मेरे गांव की व देश की आत्माओं का ताला खोलो। कहते हैं मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरेपन का भाव बेहद में नहीं ले आता। इसलिए बेहद की शुभ भावना हर आत्मा के प्रति रखते हुए सर्व के साथ उन आत्माओं को भी देखो। जब भी सेवा करते हो तो ऐसे सोचो जैसे पूरे देश की आत्माएं आपके सामने खड़ी है, पूरे गांव की आत्माएं आपके सामने खड़ी है। उसमें एक आत्मा वो भी है जिसका आप भला करना चाहते हो। जैसे मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा धन, जो भी है, जिसका भी कल्याण करना चाहते हो, उसको उसके साथ में देखो। तो बाबा बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। इसलिए बेहद की शुभ भावना हर आत्मा के प्रति रखते हुए सर्व के साथ उन आत्माओं को भी देखो। क्या समझा? तेरा तो तेरा हो गया, मेरा कोई बोझ नहीं। चाहे बाप दादा कहाँ भी सेवा प्रति निमित्त बनावे, तन द्वारा सेवा करावे, मन द्वारा मनसा सेवा करावे, जहां रखे, जिस हाल में रखे, चाहे दाल रोटी खिलावे, चाहे 36 प्रकार के पकवान खिलावे, लेकिन जब मेरा कुछ नहीं तो तेरा तू जाने। आप क्यों सोचते हो
भगवान अपने बच्चों को सदा तन से, मन से, धन से सहज रखेगा। ठीक है, एकदम निश्चिंत करने वाला महावाक्य। भगवान अपने बच्चों को सदा तन से, मन से, धन से सहज रखेगा, यह बाप की गारंटी है। फिर आप लोग क्यों बोझ उठाते हो? उस दिन भी सुनाया ना कि सब कुछ तेरा करने वाले हो तो जो बाप खिलावे तो खाओ पियो और मौज करो। याद करो, सिर्फ एक ड्यूटी आपकी है बस, बाकी सब ड्यूटी बाबा आपे ही निभाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर निश्चय बुद्धि रहना है कि आपकी एक ही ड्यूटी है। याद करो, बाकी सब ड्यूटी बाबा आपे ही निभाएंगे। एक ही ड्यूटी तो कर सकते हो ना, मेरा कहते हो तब मन चंचल होता है। यही सोचते हो ना कि यह मुश्किल बात है। मुश्किल है नहीं, लेकिन कर देते हो। मेरेपन का भाव मुश्किल बना देता है, तो तेरेपन का भाव सहज बना देता है। विश्व कल्याण की भावना रखो तो विश्व कल्याण का कर्तव्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। विश्व कल्याण की भावना रखो तो विश्व कल्याण का कर्तव्य जल्दी समाप्त हो जाएगा और अपने राज्य में चले जाएंगे। 19 मई 1983 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। हर एक महावीर आत्मा की मनसा शक्ति कहाँ तक स्व परिवर्तन प्रति और सेवा के प्रति धारण हुई है, ऐसे ही वाचा शक्ति, कर्मणा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ कर्म की शक्ति कहाँ तक जमा की है। विजयी रत्न बनने के लिए यह तीनों ही शक्तियां आवश्यक है। तीनों में से एक भी कम है तो वर्तमान प्राप्ति और प्रारब्ध कम हो जाती है। विजयी रत्न अर्थात तीनों शक्तियों से संपन्न विश्व सेवाधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनने का आधार यह तीनों शक्तियों से संपन्नता है, वाचा, कर्मणा और श्रेष्ठ कर्म की शक्ति। 28 जनवरी 1985 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। आगे का पार्ट हम चौथे पार्ट में कवर करेंगे। यह मनसा सेवा बुक है जो स्पार्क विंग द्वारा बनाई गई है, जहाँ जहाँ पर अव्यक्त मूल्यों में मनसा सेवा के बारे में महावाक्य आते हैं उसका यह संकलन किया गया है। 75 से 80 जितने पेज की बुक है यह, और इसको आप शांतिवन से टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग में दूसरे माले में जहाँ पर स्पार्क विंग की ऑफिस है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी 200 से भी ज़्यादा बुक स्पार्क विंग द्वारा बनी है अलग अलग टॉपिक के ऊपर, तो आप जो भी टॉपिक आपको अच्छे लगे वहाँ से बुक्स प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।